यूपी का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। जी हाँ, और मध्य प्रदेश से ही बना है एक राज्य छत्तीसगढ़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं तीनों राज्यों का नाम सबसे पहले क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आज जिस विषय पे बात होगी ये तीनों ही राज्यों से जुड़ा हुआ है। देखिए, पहली बार जब यूपी में जब 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय किया गया बीजेपी की ओर से, उसके बाद मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और छत्तीसगढ़ में ही बनाए गए। अब यूपी के जो मुद्दे हैं, यूपी के जो एजेंडे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार यूपी सरकार की योजनाओं पे, मुद्दों पे काम कर रही है। हालांकि ये कोई योजना नहीं है, बल्कि एक हिंदुत्व का जो मुद्दा होता है। अब दोनों सरकारें, मध्य प्रदेश की सरकारें और छत्तीसगढ़ की सरकार, दोनों एक एक मुद्दे पे कार्य करना शुरू कर दिया है। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जी हाँ, देखिए, कल क्या हुआ कि मोहन सरकार जब गठित हुई तो पहली बार डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे मंत्रालय। वहां उन्होंने मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारियों के बीच अपना कार्यभार संभाला और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबसे पहले उन्होंने क्या कहा आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए बाकायदा फूड सिक्योरिटी रूल्स बन चुके हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले अनुमति लेनी होगी। जी हाँ, अब देखिए, ये जो पहले मुद्दे होते थे, ये बातें होती थी उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में जब योगी पहली बार सीएम बने तो उन्होंने कहा कि अब धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। और जब पहली बार बतौर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पे बातें की। उनमें से एक मुद्दा ये था कि खुले में लाउड स्पीकर लगाने से पहले आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब मांसाहारी और अंडे समेत तमाम चीज़ों को आप नहीं बेच सकते खुले में। अब बात कर लेते हैं आगे की छत्तीसगढ़ की। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में बीजेपी आई 54 सीटों के साथ। जब ये प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई थी, बता दो उसके पहले विष्णुदेव साय, अरुण साव और विजय शर्मा मंत्री पद की शपथ नहीं लिए थे। उसके पहले ही बीजेपी ने ये कहना शुरू कर दिया कि छत्तीसगढ़ में भी अब बुलडोजर चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी बुलडोजर चला रहे थे। योगी सरकार बुलडोजर चला रही थी और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव 2018 में बीजेपी की ओर से किया गया, जब 15 महीने की सरकार, कमलनाथ की सरकार गिर गई, या फिर कांग्रेसी कहते हैं कि उनकी सरकार को गिरा दी गई। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आते हैं और उन्होंने भी बुलडोजर फार्मूले को अपनाया था। हालांकि 2018 का जब चुनाव हुआ, अब उसके परिणाम आप जानते हैं, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यूपी का फार्मूला चल रहा है। दिल्ली में खड़े होके ये भी कहते हैं, दिल्ली दरबार के मीडिया के लोग ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गुजरात फार्मूला अपनाया जा रहा है। लेकिन 2 जो मुद्दे हैं, या कहा जाए सोशल मीडिया के वर्ड में कीवर्ड जो हैं, लाउड स्पीकर, मांसाहारी और हैशटैग, यदि हम कहेंगे बुलडोजर, यदि इन 3 कीवर्ड को लेकर यदि हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार से जुड़ा हुआ ही ये कीवर्ड है। एक मध्य प्रदेश पैटर्न का एक थीम भी है, एमपी अजब है सबसे गजब है। और ये 2 पहली कैबिनेट में जिस तरीके से ये 2 बहुत सारी अहम फैसलों में से ये 2 फैसले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में क्या तस्वीर बनने वाली है। कुछ ऐसे ही दिलचस्प और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पे जाके विजिट कीजिए। सादर प्रणाम।